नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में दर्शन पूजन आरंभ होने के बाद संत समाज के साथ ही काशी विद्वत परिषद के पदाधिकारियों ने भी पूजन किया। काशी विद्वत परिषद ने व्यास जी के तहखाने का नया नाम ज्ञान तालग्रह दिया है। कहा कि तहखाना नहीं, अब ज्ञान तालग्रह के नाम से ही इसे जाना जाएगा। इस पर अखिल भारतीय संत समिति ने भी मुहर लगा दी है। वहीं 5 पहर की आरती का समय भी तय कर दिया गया। पहली आरती सुबह 3:30 बजे होगी। प्रतिदिन की शुरुआत मंगला आरती से होगी। मंगला आरती सुबह 3:30 बजे, भोग आरती दोपहर 12 बजे, अपराह्न शाम 4 बजे, सायकाल शाम 7 बजे और शयन आरती रात्रि 10:30 बजे होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी की समन को गैरकानूनी बताते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश है। हम वैध समन का पालन करेंगे। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि उनका मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिल्ली की सरकार को गिराना है। हम ये कतई नहीं होने देंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में चल रही जांच में पूछताछ के लिए आज अरविंद केजरीवाल को बुलाया था। ईडी ने बीते बुधवार को 5वां समन भेजकर केजरीवाल को पूछताछ में शामिल होने को कहा था। इससे पहले भी बीते 4 महीने में मुख्यमंत्री 4 बार समन जारी होने के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केंद्र सरकार का अंतरिम बजट यूपी के विकास की रफ्तार में ईंधन का काम करेगा। केंद्रीय बजट में अपनी मजबूत हिस्सेदारी की वजह से यूपी को करीब 3.61 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। इसमें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हिस्सेदारी, वित्त आयोग और स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेटस स्कीम के तहत मिलने वाली राशि शामिल है। आगामी वित्त वर्ष में केंद्रीय करों में यूपी की हिस्सेदारी करीब 17.4% होगी। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए पिछले वर्ष यूपी को 84,199 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया था। इस वर्ष इससे करीब 8500 करोड़ रुपए और ज्यादा मिलने का अनुमान है। ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को मिलने के बाद पहले जुमे की नमाज को लेकर शुक्रवार को सुबह से पुलिस अलर्ट मोड पे है। पुलिस अधिकारियों के निर्देशन पर सभी पुलिसकर्मी सतर्क हैं। अधिकारी भी सुबह से गश्त कर रहे। बास फाटक इलाके में मंडू आरडी थाना प्रभारी भरत उपाध्याय ने गश्त किया। व्यास जी के तहखाने में दर्शन पूजन आरंभ होने के बाद संत समाज के साथ ही काशी विद्वत परिषद के पदाधिकारियों ने भी पूजन किया। काशी विद्वत परिषद ने व्यास जी के तहखाने को नया नाम ज्ञान तालग्रह दिया। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। कल कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपने के लिए विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और उनकी टीम मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन पहुंची, जहां उन्होंने सीएम धामी को रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, लंबे समय से हमें इस ड्राफ्ट का इंतजार था, आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला एक मुख्यमंत्री से संबंधित है जिसे गिरफ्तार किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं और उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालतें हैं, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। क्या ऋतिक रोशन की सोलो हीरो के तौर पर साख बॉक्स ऑफिस पर लगातार घट रही है और क्या ऋतिक की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म वॉर की कामयाबी फिल्म में टाइगर श्रॉफ की मौजूदगी की वजह से ही मुमकिन हो सकी? ये 2 सवाल हिंदी फिल्म जगत की कारोबारी चर्चाओं में बीते दिन सबसे अहम रहे। वैसे तो 1 फरवरी को सबकी निगाहें केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर ही लगी हुई थी, लेकिन अपनी रिलीज के 8वें दिन फिल्म फाइटर कितना कारोबार करेगी और कितना करेगी, उससे फिल्म की घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाई का आंकड़ा 150 करोड़ रुपए के पार जाएगा या नहीं, इस पर भी पूरे दिन लोगों का ध्यान लगा रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस पार्टी के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता भी राज्य कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अधिकारियों ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर 12:12 से राजभवन के दरबार हॉल में होगा। चंपई सोरेन को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने
गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोनीत किया था। इससे पहले चंपई सोरेन ने शिबू सोरेन से मुलाकात की। इसके बाद चंपई ने कहा कि गुरुजी हमारे आदर्श है। शपथ लेने से पहले हम गुरुजी और माता जी से आशीर्वाद लेने आए थे। मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर भारत और मालदीव के बीच दूसरे कोर ग्रुप की बैठक आज दिल्ली में होगी। कोर ग्रुप की पहली बैठक मालदीव की राजधानी माले में 14 जनवरी को हुई थी। माले में हुई बैठक में भारत और मालदीव के बीच भारतीय सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने पर सहमति बनी थी। मालदीव के विदेश मामलों के मंत्रालय में हुई पहली कोर ग्रुप की बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग की भी समीक्षा की गई। कोर ग्रुप की पहली बैठक में आपसी हित के मुद्दों, विकास संबंधी सहयोग पर विस्तार से बातचीत हुई थी। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कल दोपहर से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला कुछ देर थमता है और फिर कहीं बूंदाबांदी तो कहीं झमाझम शुरू हो जाती है। मौसम विभाग ने कल ही आज की बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। बारिश के बीच बिजली चमक रही और बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही। मौसम ने ठिठुरन पैदा कर दी है। बारिश के बाद कोहरा गायब हो गया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।